Assalamu alaikum. I hope you all are fine by the grace of Allah Azawajal. Today we will continue our topic square and square root. We will start exercise 4b. 4a exercise already you have done. Question number 1. Fill in the blanks. Number 1. The square of 0.5 is dash. कह रहे हैं 0.5 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है। तो 0.5 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, सो आंसर विल बी 0.25. नंबर 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज, कह रहे हैं कि 100 का जो है वो स्क्वायर रूट क्या आता है, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से आंसर 100 आता है। तो हमारे पास 10 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 100 आएगा। टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर 125 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय डैश। कह रहे हैं 125 में ऐसा कौन सा नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे 125 से कि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर जो है वो आपको हासिल हो। तो हम 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 625। ठीक है। नंबर 4 इज पावर इज एन अदर वर्ड फॉर डैश। कह रहे हैं पावर के लिए एक दूसरा वर्ड यूज होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है। नंबर 5 द स्क्वायर ऑफ 4/3 इज, अब कह रहे हैं 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा और 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, 16/9। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं ट्रू और फॉल्स आप बताइए। नंबर 1 द स्क्वायर रूट ऑफ 1000 इज 500। कह रहे हैं स्क्वायर रूट 1000 का जो है वो आंसर 500 आता है, ऐसा नहीं है, दिस इज फॉल्स। 80 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 80 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी ऐसा नंबर जो 2 टाइम मल्टीप्लाई हो उसका आंसर 80 नहीं आता, तो दिस इज फॉल्स। नंबर 3 एनी नंबर एंडिंग इन 5 हैज स्क्वायर रूट एंडिंग इन 5। कह रहे हैं कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में 5 आ रहा हो तो वो स्क्वायर रूट में भी 5 से मल्टीप्लाई हो सकता है या डिवाइड हो सकता है। यानी जब एंड में आपके पास, हम आपको अक्सर बताते हैं कि डिवीजन में जब हमारे पास एंड में 5 होता है वंस की प्लेस वैल्यू पे, तो हम उस नंबर को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 10 परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 1 and 100। कह रहे हैं 10 परफेक्ट स्क्वायर होते हैं 10 1 से लेके 100 के दरमियान। बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग में 1 से 100 तक के तमाम स्क्वायर्स मौजूद होते हैं। नंबर 5 द स्क्वायर रूट ऑफ 15 लाइज बिटवीन 4 and 5, दिस इज फॉल्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3 ड्राइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अभी पिछली एक्सरसाइज में हमने जो स्क्वायर रूट फाइंड किए थे वो हमने बाय फैक्टर्स फाइंड किए थे, फैक्टराइजेशन के जरिए फाइंड किए थे। अब हमें उन्होंने कहा है कि आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लॉन्ग डिवीजन से परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप अपने रफ वर्क में ये टेबल बना लें ताकि आपको यहाँ से देख के आसानी हो जाए कि आपको कौन से नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है। 10 तक के टेबल, 10 तक के नंबर्स के मैंने स्क्वायर्स यहाँ लिखे हैं, आप चाहें तो इनको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को। अब ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3969। अब हमें इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है, मगर लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते थे, हमारे पास डिवाइज़र मौजूद होता था और डिविडेंड हम जो है डिविडेंड से डिवाइज़र से डिविडेंड को डिवाइड कर लेते थे, मगर यहाँ हमारे पास डिवाइज़र मौजूद नहीं है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले पेयर बनाएंगे। तो हम वंस की प्लेस वैल्यू से पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो हमारा पहला पेयर बनेगा वंस और टेंस और फिर 100 और 1000। तो ये हमारे पेयर्स बन गए। ठीक है। हमने पेयर्स बना लिए। अब पेयर का मतलब है कि जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम पेयर को ही देखेंगे कि हमारे पास, जैसे ये फर्स्ट पेयर है 39। अब हमें 39 ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसका स्क्वायर 39 हो या 39 से छोटा हो। तो 39 या 39 से छोटा हमारे पास
ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 39 या 39 से कोई छोटा है। तो हम अपने पास जो हमने रफ वर्क में टेबल बनाया है हम उसमें चेक करते हैं। रफ वर्क में मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो 6 स्क्वायर जो है वो आ रहा है 36, यानी 6 6 आर 36। तो हम ये वाला नंबर ले सकते हैं। 6 6 आर 36। वही मेथड फॉलो होगा जो डिवीजन मेथड में होता है। अब हम माइनस करेंगे, 9 में से 6 माइनस किया, 3 में से 3 माइनस किया, कुछ भी नहीं, 0। और ये वाला जो 6 है, अब स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं, हमने जो 6 यहाँ पे क्वोशंट की जगह पे लिखा है, इस 6 को इस वाले 6 में हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है। अब हम डिवीजन में क्या करते थे, नेक्स्ट डिजिट उतार देते थे। तो नेक्स्ट डिजिट अगर मैं उतारूं तो मेरे पास नेक्स्ट डिजिट क्या है 6, मगर क्योंकि हमने यहाँ पेयर्स बनाए हैं तो मैं पूरा पेयर उतारूंगी। तो ये मैंने पेयर उतार लिया 69। अब मेरे पास यहाँ पर आया 369। 369 मुझे ऐसा नंबर लेना है कि जो स्क्वायर अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 369 आए। ठीक है, मगर यहाँ एक और चेंज है हमारे पास, यहाँ हमने 6 में 6 प्लस किया था तो ये आया था 12। अब हमने 12 का स्क्वायर नहीं फाइंड करना, हमने इसके साथ एक ऐसा नंबर चूज करना है कि जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 369 आए। तो 12 के साथ मुझे यहाँ कौन सा नंबर लगाना चाहिए, तो ये सोचने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। वो ये है कि यहाँ वंस की प्लेस पे मेरे पास क्या है 9 है, और मेरे पास जो टेबल है तो टेबल में मेरे पास जो 9 है वो यहाँ पर 2 नंबर ऐसे हैं जिनके स्क्वायर्स में 9 आ रहा है। एक तो ये 3 के इसमें 9 आ रहा है और एक 7 के इसमें 9 आ रहा है। तो मैं पहले 3 से करके देखती हूँ, अगर 3 से सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर मैं 7 नंबर लगा के इससे मल्टीप्लाई करके चेक करूँगी। तो मैं 12 के साथ 3 लगा के चेक कर रही हूँ, मेरे पास क्या आंसर आएगा। 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3। तो ये तो मेरे पास आ गया 369। इट मीन्स कि अगर मैं 12 के साथ 3 लगाऊंगी तो 3 का स्क्वायर जो है वो आएगा 9, तो ये आ जाएगा 369। तो मैं यहाँ पे 12 के साथ 3 लिखूंगी, 3 और ऊपर भी आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 369। ये मेरे पास आ गया। अब बिल्कुल सेम लाइक पहले वाले की तरह कि जो क्वोशंट था उसको इस नंबर में प्लस करना है। तो 3 में 3 प्लस किया 6, 2 and 1। अब हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो आया 63। तो हमने 3969 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया 63। दिस इज आंसर। ठीक है। पार्ट 2 इज 11,025। तो अब इसमें भी सेम लाइक पेयर बनाएंगे। ये हमारे पास पेयर बन गए। अब ये दोनों पेयर आ गए और ये लास्ट वाला जो है ये हमारे पास अकेला रह गया, तो इसको हमने कैप दे दी। अब पेयर, क्योंकि पेयर बन चुके हैं और ये अकेला रह गया है, तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला होता है नंबर हम उसी को सॉल्व करते हैं। तो अब ये 1 तो जो है वो 1 का ही स्क्वायर आता है, तो इसको तो हम एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं कि 1 1s are 1। 1 में से 1 माइनस किया, कुछ भी नहीं। ये वाला 1 इसमें प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट पेयर उतारना है। तो नेक्स्ट पेयर मेरे पास है 10, तो मैं पूरा पेयर उतारूंगी। अब यहाँ मुझे 10 रिक्वायर्ड है और यहाँ अगर मैं 2 के साथ कोई भी नंबर ऐसा लगाऊंगी, अगर मैं इसके साथ 1 लगाऊंगी तो ये बन जाएगा 21। तो 21 1s are 21 होगा। तो ये इसके साथ कोई भी नंबर लगाऊंगी तो वो तो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। अभी देखने में तो ये 2 छोटा है और 10 बड़ा है, मगर हमें इसके साथ कोई नंबर लगा के
ही इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना। तो अब ये 10 छोटा है तो मुझे वही सेम डिवीजन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, जब हम डिवीजन मेथड के लिए अगला वाला पेयर उतारेंगे तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। जब यहाँ 0 लगाएंगे तो हम यहाँ भी 0 लगा देंगे। अब मेरे पास आ जाएगा 25। अब ये आ गया 1025। अब ये मेरे पास है 20 के साथ ऐसा नंबर लगाना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 1025 आए। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हम ऐसा नंबर लगाएंगे कि उसके एंड में 5 आए। अगर यहाँ हमारे पास 5 है तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो हमने टेबल बनाया था रफ वर्क में, उसमें 5 कहाँ पर है, कौन से वाले नंबर्स में आ रहा है। अब ये देखिए मेरे पास टेबल बना हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास 5 जो है ये 5 के स्क्वायर में आ रहा है, तो इट मीन्स अगर मैं इसके साथ 5 लगाऊं तो मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर आ सकता है। 20 के साथ अगर मैं 5 लगाऊं तो मैं और 5 से ही मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 5 आ सकता है। 5 5s are 25, 2 as it is, 5 2s are 10. So 1025, the answer will be 1025. मैंने इसके साथ 5 लगा दिया और 5s are 1025. सेम ये वाला 5 इसमें प्लस हो जाएगा। 5 में 5 प्लस किया 10, 1 and 2, ये तो हम इसका आंसर लिखेंगे 105. पार्ट 3 इज 46,225. अब इसमें भी हमने पेयर मार्क कर लिए और ये हमारे पास अकेला रह गया। अब हमें देखना है कि 4 कौन से नंबर का स्क्वायर है। 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है, तो हम 2 2s are 4 कर देंगे और ये वाला 2 इसमें प्लस कर देंगे। अब हम पूरा पेयर उतारेंगे 62। अब 4 के साथ हमने ऐसा नंबर लगाना है कि हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करने से 62 आ जाए। अब यहाँ हमारे पास 2 है तो हम लेट मी चेक कि हमारे पास 62 का ये जो वंस की प्लेस वैल्यू पे 2 है क्या हमारे पास टेबल में मौजूद है। अब यहाँ आप देखिए हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है वंस की प्लेस वैल्यू पे कि यहाँ पे 2 मौजूद हो। तो हम क्या करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या 1 लगाने से हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आता है या उससे छोटा नंबर आता है या नहीं आता। अब हम इसके साथ 1 लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41, क्योंकि अगर हम इसके साथ 2 लगा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 82 जो 62 से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको लगाएंगे 41, 1 6 में से 4 माइनस किया 2 और 1 इसमें हमने प्लस कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 42। अब हम नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे 25, पूरा पेयर उतरेगा क्योंकि हमने पेयर्स बनाए हैं। अब हमारे पास यहाँ प्लेस वैल्यू है 5 तो हम 5 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट लुक एट पार्ट 4 17,956। इसमें भी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पेयर्स बना लेंगे। अब हमने पेयर्स बना लिए, 1s 10s एक पेयर, 100 1000 एक पेयर और 10,000 की जो प्लेस वैल्यू है ये हमारे पास अकेली रहेगी। तो इसको हमने कैप दे दिया और हमने इनके पेयर्स बना दिए। अब क्योंकि 1 जो है वो अपना ही स्क्वायर होता है तो हम 1s are 1 करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला 1 इसमें प्लस हो जाएगा 2। अब हम उतारेंगे पेयर 79। अब 79 में हमें ये देखना है कि 79 का जो वंस की प्लेस वैल्यू पे 9 है, हमारे पास टेबल में 9 कौन सी वाले नंबर्स का स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए हमारे पास एक तो ये 9 है 3 का स्क्वायर और एक यहाँ पे 9 आ रहा है हमारे पास 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले 3 से करके देखते हैं। अगर 3 से हमें रिक्वायर्ड नंबर आ जाता है, अगर नहीं आता तो फिर हम 7 के टेबल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मेरे पास यहाँ है 2 के साथ मैं सबसे पहले 3 नंबर जो है वो लगा के देखूंगी कि इसके साथ 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर आता है या उससे छोटा नंबर आता है या नहीं आता। 2 के साथ मैं 3 लगाऊंगी और 3 से ही इसको मल्टीप्लाई करूंगी। 3 3s are 9, 3 2s are 6,
सो द आंसर इज 69। ठीक है, तो मेरे पास ये नंबर 79 है, तो मैं 69 ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ इसके साथ 3 लगाऊंगी, 69। अब ये वाला 3 इसमें प्लस भी हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 26, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 0, और 7 में से 6 माइनस किया 1। अब मैं नेक्स्ट पेयर उतारूंगी जो है 56। अब मुझे यहाँ मेरे पास है 6, तो अब मैं देखती हूँ कि मेरे पास 6 जो है वो किस नंबर का स्क्वायर आता है। अब यहाँ मेरे पास जो 6 आ रहा है वो आ रहा है 16 में 6 आ रहा है और 36 में 6 आ रहा है। ठीक है, तो मैं चेक करती हूँ कि 4 और 6 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ कि मेरे पास कौन से वाले नंबर से आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर का आ जाएगा। तो मैं यहाँ 26 के साथ अगर 4 लगाऊँ तो मेरे पास आ जाएगा 4 4s are 16, 4 6 are 24, 24 में 1 प्लस किया 25, 4 2s are 8, 8 में 2 प्लस किया 10। तो मेरे पास 1056 आ गया जो रिक्वायर्ड आंसर है। मैंने यहाँ लिखा 26 4s are 1056, और ये वाला 4 इसमें प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 में 4 प्लस किया 8, 6 और 2। तो हमारे पास आंसर होगा, दिस इज आंसर। पार्ट 5 देखिए, 78,961। हमने सबसे पहले क्या किया, इसके पेयर्स बना लिए। 1s 10s एक पेयर हो गया, 100,000 एक पेयर हो गया और 10,000 की फेस वैल्यू अकेली रह गई। अब हम इसको अकेला सॉल्व करेंगे। अब 7 जो है हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 7 आए या 7 से छोटा आए। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर 7 हो। तो हमारे पास जो 7 से छोटा नंबर जो है वो हमारे पास आता है, हम 2 2s r ले सकते हैं। 2 2s r 4, 7 में से 4 माइनस किया 3, 2 हम इसमें प्लस कर लेंगे, दिस इज 4। अब हम नेक्स्ट पेयर उतारेंगे। अब हमारे पास आ गया 389। अब मैं इसके साथ कोई ऐसा नंबर लगाऊं कि मेरे पास 389 आ जाए। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए 9 है, तो मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कि मेरे पास, अब यहाँ मेरे पास 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे 7 का स्क्वायर में हमारे पास 1 की प्लेस वैल्यू पे 9 आ रहा है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, हम इसको रफ करके चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने 4 के साथ 3 लगाया, तो जब मैंने इसको 3 से ही मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 129। फिर मैंने 7 से चेक किया तो मेरे पास 7 से आंसर आया 329। तो मैंने इसको एक नंबर और एक्स्ट्रा करके चेक कर लिया कि मेरे पास 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करी हूँ तो मेरे पास आ रहा है 384। तो ये हमारे पास करीब है 389 के। तो मैं लूँगी 4 के साथ 8, 4 के साथ 8 और 48, 8s are 384। ये मेरे पास आया 5 और 8 इसमें प्लस कर दिया 56। अब मैं नेक्स्ट नंबर उतारूंगी जो है 61। अब मुझे 56 के साथ कौन सा नंबर लगाना है कि 561 आ जाए, तो ऑब्वियसली 1 ही लगाएंगे हम। 1s are, और ये 1 इसमें प्लस हो जाएगा 265। इसका आंसर होगा 281। पार्ट 6 में भी हमने इसी तरह किया। हमने सबसे पहले पेयर मार्क किए, उसके बाद 15 के लिए हमने ऐसा नंबर लिया कि जिसका स्क्वायर 15 हो या 15 से छोटा हो। तो हमने 3 लिया, 3 का स्क्वायर होता है 9, 15 में से 9 माइनस किया, मेरे पास आया 6। फिर मैंने नेक्स्ट पेयर उतारा 13, 3 में 3 प्लस कर दिया, मेरे पास आया 6। 6 के साथ मैंने 8 लगाया और 8 का स्क्वायर जब हमने 68 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 544। फिर हमारे पास हमने इनको माइनस किया, आंसर आया 69। फिर मैंने 21 उतारा और फिर मैंने 9 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये कम्प्लीटली
सॉल्व हो गया। सो द आंसर इज 389। पार्ट 7 में भी हम इसी तरह करेंगे। हमारे पास है 22,10,681। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पेयर बना लिए, 81 का पेयर बना लिया, 06 का पेयर बना लिया और 21 का पेयर बना लिया। अब पहला हम जो पेयर सॉल्व करेंगे वो है 21। 21 के लिए हम ऐसा नंबर लेंगे कि जिसका स्क्वायर 21 हो या 21 से छोटा हो। तो अगर हम 5 लेते तो 5 5 25 हो जाता और ये 21 से बड़ा हो जाता। तो हम लेंगे 4 4 4 16। 21 में से 16 माइनस किया, मेरे पास आया 5। फिर मैंने 06 उतार लिया और ये वाला 4 इसमें प्लस कर दिया, तो ये मेरे पास आया 4 में 4 प्लस किया 8। अब मेरे पास यहाँ है 506। अगर मैं यहाँ 6 है और 6 लूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 516, जबकि 516 जो है 506 से बड़ा हो जाएगा। तो बेटा ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे आपके पास 6 आ रहा है तो आप 6 ही लें, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 5 आ रहा है तो 5 ही लें। पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ 6 है तो हम नंबर देख लेते हैं कि 6 वाले नंबर में क्या हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होता तो हम दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 6 से नहीं आंसर आ रहा था, बड़ा आ रहा था, तो मैंने 5 ले लिया। तो 85 5s are 425। 6 में से 5 माइनस किया 1, 10 माइनस 2 8 एंड 4 माइनस 4 0। अब मेरे पास 5 में 5 प्लस किया 10 10। 85 में 5 प्लस किया तो 90। 90 के साथ हमने 9 लगाया तो हमारे पास 9 का जो स्क्वायर आया वो आया 81। तो हमारे पास आ गया 88,181। तो ये वाला 9 हमने आंसर वाला इसमें प्लस कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 459। पार्ट 8 देखिएगा। 6,22,521 पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद हमारे पास है 62। 62 के लिए हम ऐसा नंबर चूज़ करेंगे कि जिसका स्क्वायर 62 हो या 62 से छोटा नंबर हो। अब अगर हम यहाँ पे 8 लेते तो 8 8s are 64 बड़ा हो जाता। तो हमने लिया 7 7 7s are 49। 49 62 में से 49 माइनस किया, हमारे पास आया 13। अब मैंने नेक्स्ट पेयर उतारा 25 और ये वाला 7 इसमें प्लस कर दिया। 7 में 7 प्लस किया 14। 14 के साथ मैंने ऐसा नंबर लगाया कि मेरे पास 1325 आए या उससे छोटा नंबर है। तो मेरे पास उससे छोटा नंबर अगर मैं 7 से कर रही थी तो नहीं आ रहा था, 5 से करने पे भी नहीं आ रहा था, तो हमने 8 ले लिया। 8 के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 1184 और हमने 1325 में से 1184 माइनस किया तो मेरे पास आया 141। अब मैंने ये वाला 8 इसमें प्लस कर दिया तो मेरे पास आया 156। 156 के साथ मैंने 9 लगाया तो मेरे पास आया 14,121। तो मेरे पास आंसर आया 789। दिस इज आंसर। ठीक है, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9 और 10 जो है वो आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। 1 till 9 मैंने सॉल्व कर दिए हैं, 1 से लेके 8 तक मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, क्लास वर्क में करवा दिए हैं। 9 और 10 आपने होमवर्क में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। फाइंड द पॉजिटिव नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 678,976। कह रहे हैं ऐसा पॉजिटिव नंबर आप फाइंड करें जिसको मल्टीप्लाइड उसी के नंबर से मल्टीप्लाइड करें तो आपके पास आंसर 678,956 आए। ठीक है, इट मीन्स कि हमें यहाँ भी नंबर से उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हमें स्क्वायर ही फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे वो नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर जो है वो ये आए। तो हम पहले नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पेयर बना लिए। पेयर बना के फिर हमने ये देखा कि मेरे पास 67 था, तो मैंने ऐसा नंबर लिया कि जो 67
जिसका स्क्वायर 67 हो या 67 से छोटा हो। तो 8 8 जार 64 आ रहा था, मैंने 64 ले लिया, 7 में से 4 माइनस किया 3 आया, 8 में 8 प्लस किया 16 आया। अब मैंने अगला पेयर उतारा 89, 89 ये बन गया 389। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके देखा, 3 से मल्टीप्लाई करके देखा तो बड़ा नंबर आ रहा था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 324। तो मेरे पास आंसर आया 389 में से 324 माइनस किया तो मेरे पास आया 65। यहाँ मैंने 2 प्लस किया तो मेरे पास आया 164। अब इसके साथ मैंने 4 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 6576। तो मेरे पास आंसर आया 824। मेरे पास ऐसा नंबर आया जिसको आप इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 678,976. This is answer. Question number 5 है, a general having formed his 15,400 soldier into a solid square found that there were 24 men left over. Of how many soldiers did the front row consist? हिंट्स आपको वो दे रहे हैं 15,400 में से 24 माइनस कर दिए, यानी जो सोल्जर्स थे वो थे 15,400, ठीक है, और उसमें से जो लेफ्ट हो गए वो कितने थे 24। तो जो बाकी हैं उनकी आपने स्क्वायर्स रो में कितनी जो है वो रो बननी है वो आपने बतानी है, कितने सोल्जर जो हैं वो रो में स्क्वायर जो बनेगा उसमें कितने सोल्जर हमारे पास रह जाएंगे, तो हमें वो बताना है। तो हमें भी क्या करना है, अभी हिंट तो इन्होंने हमें दे दिए हैं तो हम इसको फिर भी सॉल्व करेंगे। कैसे, हम लिखेंगे टोटल सोल्जर ये हैं हमारे पास, लेफ्ट ओवर 24, दोनों को हमने माइनस किया, माइनस करके जो हमारे पास रिमेनिंग सोल्जर हैं वो हैं 15,376। अब इसका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने पेयर्स बना लिए, 76 का पेयर, 53 का पेयर, 1 हम जो है हमारे पास अकेला रह गया, तो हम 1 को 1 से सॉल्व करेंगे। 1 1 जार 1, 53 उतार लेंगे, यहाँ 1 में 1 प्लस किया 2, 2 के साथ 2 लगाया तो 22 2 जार 44, 53 में से 44 माइनस किया 9, 22 में 2 प्लस किया 24 आ गया, और 24 के साथ 4 लगाया तो हमारे पास आया 976। तो हमारे पास जो रो बनी वो बनी 124, ठीक है। सो द आंसर इज 124। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या कह रहे हैं, अ गार्डनर प्लांट्स एन ऑर्चर्ड विद 577,600 trees and arrange them so that the number of rows of trees equal the number of trees in each row. How many rows are there? कह रहे हैं नंबर ऑफ रोज जो हैं और नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं वो इक्वल हैं। आपने नंबर ऑफ रोज बतानी है कि नंबर ऑफ रोज कितनी हैं। एक गार्डनर है वो प्लांट लगा रहा है, 577,600 ट्रीज जो है वो अरेंज कर रहा है रोज में, ठीक है। तो आपने बताना है कि टोटल रोज कितनी है। तो हमने क्या किया, हमने इसका स्क्वायर फाइंड किया, बिल्कुल सेम उसी तरह हमने पेयर्स बना लिए। पेयर्स बनाने के बाद 57 था, 7 7 जार 49, 57 में से 49 माइनस किया 8 आया, 76 उतारा 876, 7 में 7 प्लस किया 14 के साथ 6 लगाया तो मेरे पास आ गया 876, पूरा सॉल्व हो गया। आखिर में मैंने पेयर उतार दिया, जीरोस का पेयर उतार दिया, तो इसका क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता तो हमने इस पेयर की जगह 1 0 ऊपर लगाया, क्योंकि पेयर है, पेयर का एक ही ज़ीरो जो है वो शो होता है, ठीक है। अब हमारे पास आंसर आया 760। ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आपने 4B क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सफाई से काम करना है, ठीक है।